हेलो बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस बाई अनमोल आर्य में स्वागत है। तो आज से जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक 2011। आपको इसमें 2011 से जो है याद रखिएगा बच्चों, जो हम लोग 2025 तक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिना कुछ देर के हुए प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बच्चों यहाँ पे क्या चीज पूछा गया है? पूछा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो पढ़े होंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कब हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों, जर्मनी में 5 मई 1818 के हुआ था। जर्मनी के कौन सा जगह पे? तो जर्मनी के याद रखिएगा बच्चों, राइन प्रांत में। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, क्लियर हो गया होगा। कार्ल मार्क्स यही व्यक्ति थे। देखिएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का क्या था बच्चों नाम? याद रखिएगा, दास कैपिटल था प्यारे, दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक था, तथा इस दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कही जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सही। समझिएगा बच्चों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका एक कमेटी का गठन की गई थी, जिस कमेटी का क्या नाम था? तो जिस कमेटी का नाम याद रखिएगा बच्चों, हंटर कमेटी नाम था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए कौन सा कमेटी बिठाई गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी का गठन की गई थी, जिस कमेटी को हंटर कमेटी कहा जाता है। हंटर कमेटी में अगर आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि हंटर कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा बच्चों कि हंटर कमेटी में टोटल 7 सदस्य इसमें शामिल थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्या चीज़ की बात किया गया बच्चों कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत? तो याद रखिए बच्चों, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चाइना में की गई थी। याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है बच्चों कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा बच्चों कि भारत के पहला परमाणु स्थल तारापुर, कहाँ स्थापना की गई थी? तारापुर। किस राज्य में? तो याद रखिएगा बच्चों, तारापुर की बात की जाए तो तारापुर जो है महाराष्ट्र राज्य में है बच्चों। तारापुर कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अब यही देखिएगा, तो यही आपका जो क्या होता है, तो जो है परमाणु ऊर्जा है। ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है बच्चों? तो ये जो है आपका परमाणु ऊर्जा है। और अगर बात की जाए बच्चों कि कल्पक्कम, तो कल्पक्कम भी है, बट कल्पक्कम है कहाँ पे? तो याद रखिएगा बच्चों, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगर कल्पक्कम की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तथा नरोरा की बात की जाए बच्चों, तो नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा बच्चों। राणा प्रताप सागर ये बांध है, याद रखिएगा, ना कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नेक्स्ट समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो सभी को पता है कि भारत में केवल पाया जाता है तो डॉल्फिन पाया जाता है। देखिएगा, ये आपका क्या है? तो डॉल्फिन है। यहाँ पे डॉल्फिन को आपको क्या मिल रहा होगा? फेस देखने को आपको मिल रहा होगा बच्चों। देखिए प्रश्न बच्चों 6 नंबर कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? कहाँ की बात की गई है? बिहार की पहली रेल लाइन। तो याद रखिए बच्चों, बिहार की पहली रेल लाइन, जिस रेल लाइन का नाम क्या था? तो याद रखिए बच्चों, ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन सा रेलवे बच्चों? ईस्ट इंडिया रेलवे था। याद रखिएगा। अगर बात की जाए रेलवे के बारे में कि रेलवे का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, या तो रेलवे पहली बार चलाया कब गया था?
तो बच्चों रेलवे पहली बार 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर का सफ़र किया था। अगर बात की जाए किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है रेलवे की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिए बच्चों कि भारत में महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में कितना परसेंट, तो पता ही होगा बच्चों 50% आरक्षण की गई है। 50% आरक्षण मिला कब था, तो ये आपको याद होगा कि 50% आरक्षण जो है कितना, तो 2006 ईस्वी में बच्चों जो है महिलाओं को आरक्षण मिला कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है, 50% आरक्षण है। अब वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो है लोक नियोजन के अवसर यानी कि नौकरियों में 33% की क्या दी गई है, तो जो है आरक्षण दे दी गई है बच्चों। नेक्स्ट समझिएगा बच्चों प्रश्न नंबर 8 है कि सूचना के अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चों सूचना का अधिकार आंदोलन ये आपका जो है राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था प्यारे, राजस्थान से। राजस्थान का कौन सा जगह से, तो याद रखिएगा बच्चों कि राजस्थान के नागौर शहर से। कौन सा शहर बच्चों, सॉरी नागौर जिला था बच्चों कि राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था का क्या बोलते हैं सूचना के अधिकार आंदोलन की क्या की गई थी बच्चों, तो सुधार की गई थी। अब ये कहा था कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ की बात की जाए प्यारे तो 2005 से जो है प्रारंभ हो चुका था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 9 प्यारे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा बच्चों कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या चीज़ की बात की है, स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई से एक और प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का अगर आपसे बात किया जाएगा राष्ट्रीयकरण, समझिएगा क्या राष्ट्रीयकरण, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था बच्चों। कितना में किया गया था बच्चों, तो 1949 में किया गया था। क्लियर हो गया, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे आप लोग का कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं